नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्पार्क विद इन स्टोरीज पर दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और जिंदगी के किसी न किसी पहलू को छूते हुए आपको एक नई प्रेरणा दें। अगर आप सच्ची कहानियों से प्रेरणा लेना चाहते हैं, जो न केवल आपके जीवन को एक नई दिशा दें बल्कि आपको मजबूत बनाने का साहस भी दें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक सशक्त महिला की, जिसने अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन की दिशा बना लिया। तो आइए, इस प्रेरक यात्रा का हिस्सा बने और जानें इस कहानी के माध्यम से कि कैसे हर मुश्किल के बाद भी जिंदगी में नई रोशनी लाने की हिम्मत हम खुद में पा सकते हैं। सीमा अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, खुद में आत्मनिर्भर, एक सशक्त महिला। उसे कभी प्यार का एहसास नहीं हुआ था, जब तक कि उसकी जिंदगी में रवि नहीं आया था। रवि उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने सीमा को उसकी ओर आकर्षित कर लिया। वह सादा था, सरल था और उसका हंसमुख स्वभाव सीमा के दिल को छू गया। परिवार ने शुरुआत में इस रिश्ते का विरोध किया। वे चाहते थे कि सीमा किसी अच्छे परिवार के, उसके स्तर के बराबर वाले लड़के से शादी करें। परंतु सीमा अपने प्यार के आगे किसी की नहीं सुनना चाहती थी। रवि में ही उसकी दुनिया बस गई थी। कई कोशिशों के बाद परिवार ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया। सीमा और रवि की शादी हो गई और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। शादी के बाद के पहले कुछ साल सीमा के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। रवि का प्यार, उसके साथ छोटी छोटी खुशियां साझा करना और उनके बीच की नोक-झोंक ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। जल्दी ही उनके परिवार में एक नन्हा मेहमान आ गया, उनका बेटा। सीमा के लिए उसकी खुशियां अब पूरी हो चुकी थीं। वह अपने परिवार में बहुत खुश थी, अपने घर को सजाने संवारने में व्यस्त रहती थी। शादी के बाद के पहले कुछ साल सीमा के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। रवि का प्यार, उसके साथ छोटी छोटी खुशियां साझा करना और उनके बीच की नोक-झोंक ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। जल्दी ही उनके परिवार में एक नन्हा मेहमान आ गया, उनका बेटा। सीमा के लिए उसकी खुशियां अब पूरी हो चुकी थीं। वह अपने परिवार में बहुत खुश थी, अपने घर को सजाने संवारने में व्यस्त रहती थी। रवि थोड़ा चौंका, पर तुरंत संभलते हुए बोला, अरे नहीं, सीमा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? काम का प्रेशर है, इसीलिए थोड़ा समय नहीं दे पा रहा हूँ। सीमा ने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चाई जानने की चाहत थी। लेकिन रवि के उत्तर ने उसे संतुष्ट नहीं किया। सीमा को एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो वह उससे छुपा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में सीमा ने रवि को और भी बदलते देखा। वह अब उसके करीब भी नहीं आता था। अपने बेटे से भी उसका लगाव कम हो गया था। सीमा को बहुत दुख होता, लेकिन उसने हर मुमकिन कोशिश की कि रवि को परिवार की अहमियत का एहसास दिला सके। उसने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि उसकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन सीमा को सच्चाई का पता चल गया। उसने रवि को किसी और महिला के साथ देखा। उसके दिल पर गहरा आघात हुआ। आंखों में आंसू लिए वह अपने घर लौट आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने खुद को संभाला और अपने बेटे की ओर देखा, जो मासूमियत से खेल रहा था। उस रात सीमा ने रवि से बात करने का फैसला किया। जब रवि घर आया, सीमा ने उससे कहा, रवि, मैं जानती हूँ कि तुम किसी और के साथ हो, पर क्या तुम्हें एक बार भी मेरे बारे में या हमारे बेटे के बारे में नहीं सोचा? रवि ने फिर से बहाना बनाते हुए कहा, सीमा, ये तुम्हारा वहम है। तुम ज्यादा सोच रही हो। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को मजबूत बनाया और कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, रवि। तुम्हारी हर गलती को माफ किया है, लेकिन हर बार तुम मुझे ही दोष देते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक बार इस परिवार के बारे में सोचो। लेकिन रवि ने उसकी एक न सुनी। समय बीतता गया और सीमा ने अब यह मान लिया कि रवि से उम्मीद रखना बेकार है।
उसने अपने बेटे के साथ अकेले रहने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई और काबिलियत का सहारा लेकर अपने पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लिया। उसने एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली और खुद को आत्मनिर्भर बना लिया। वह अपने बेटे के साथ खुश रहने लगी और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौट आई। दूसरी तरफ रवि की जिंदगी बिखरने लगी। जिस महिला के लिए उसने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया था, वह भी उसे छोड़कर चली गई। रवि के पास अब कुछ नहीं बचा था। वह अकेला हो गया और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सच्ची खुशी तो उसकी पत्नी और बेटे में ही थी। उसने सीमा से माफी मांगने का फैसला किया और उसके पास लौटा। पर सीमा ने अब अपनी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। उसने रवि से साफ कह दिया, जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तुम्हें मेरे प्यार और मेरे समर्पण का एहसास नहीं हुआ। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो तुम्हारी जिंदगी में लौटने का मेरा कोई इरादा नहीं है। रवि ने बहुत मिन्नतें की, पर सीमा अब टूट चुकी थी। उसने अपने बेटे और अपनी जिंदगी के लिए एक नई राह चुन ली थी। अंत में रवि अकेला रह गया और सीमा अपने बेटे के साथ एक खुशहाल और सशक्त जीवन जीने लगी। उसकी जिंदगी में अब आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने आप के प्रति प्यार था। उसने इस रिश्ते में बहुत कुछ खोया था, पर उसने एक नया जीवन पाया, एक ऐसा जीवन जिसमें वह खुद के लिए और अपने बेटे के लिए जी रही थी। इस कहानी में एक महिला की ताकत, उसकी सहनशीलता और आत्मनिर्भरता का संदेश मिलता है। यह कहानी यह बताती है कि प्रेम में समर्पण के साथ साथ आत्मसम्मान का भी महत्व है। कभी कभी रिश्ते में खुद को बनाए रखना भी जरूरी होता है और यह एहसास करवाना जरूरी है कि सच्चा प्यार त्याग मांगता है, परंतु उस त्याग की सीमा होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आपको अपनी राह पर मजबूती से खड़े रहने की प्रेरणा दे रही है, तो इस चैनल स्पार्क विदिन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मैं यहाँ ऐसी और भी कहानियां लेकर आती रहूंगी जो आपके अंदर छुपी उस चिंगारी को भड़काए और आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें ताकि ये प्रेरणाएं हर दिल तक पहुंच सकें। दिल से धन्यवाद और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ जो आपके जीवन को एक नई रोशनी दे सके।